स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं, और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है। इस बार भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे, और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना, आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है। हार्दिक पांड्या का कोई सिचुएशन ऐसी नहीं जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये उसकी वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। जी, कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी 2 ट्रॉफीज़ इंडिया के लिए जितवा चुका है, और फ़हीम अशरफ ने ऐसा सच अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है। प्रिपरेशन यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अच्छी टीम हमें नज़र आ रही है। T20 की काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करी है। साइम अयूब थोड़ा सा हमें रन में नज़र आ रहा है। उसके बाद हसन नवाज़ पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर, जो सा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बीमारी थी उस लड़के ने आके सेट किया। तो इसी तरह इंडिया है वो मैटर करती है, उनके पास ट्रॉफ़ी है, लास्ट ट्रॉफ़ी भी उन्होंने जीती है वर्ल्ड कप की। सो क्या रेट परसेंटेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया 7, पाकिस्तान 3। मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। और आप फ़हीम अशरफ के साथ इसका कंपैरिजन करें, बिल्कुल जीरो भी नहीं बनता। फ़हीम अशरफ तो पर्ची है, ठीक है, उसकी कोई परफॉर्मेंस दिखा दें इंडिया के खिलाफ जो उसने परफॉर्म किया हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमारे प्लेयर्स तो इतने ज़बरदस्त हैं, हमें तो 24 घंटे बस उनका नाम जपना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि वो तारीफें करें, फिर वो ये हाल कर देंगे अपना जो उनसा टीम का ये करते हैं, ठीक है। तारीफें कर करके प्लेयरों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे हसन नवाज है, इसको बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कंपैरिजन करें, भाई उसको खेलने दो, परफॉर्म करने दो। साइम अयूब को ये सईद अनवर के साथ कंपेयर करते हैं, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी कौम जो सी है ना, निल कौम है। मेरे मुंह में गाली है, मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कौम को किसी चीज़ का पता नहीं क्रिकेट के बारे में। अगर प्लेयर को नया है उसको परफॉर्म करने दो, उसका आप ऐसे उसको सईद अनवर बना दोगे तो उसने कहना कि मैं वाकई सईद अनवर हूँ, मैंने अगले मैच में परफॉर्म नहीं करना। ऐसे ही पाकिस्तानी वाम हाल करती है अपने प्लेयर्स का। बाबर आजम आता है, उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं। जब का उसका ये विराट कोहली के साथ कंपेरिजन शुरू हुआ है तब की इस बंदे की फॉर्म उड़ गई है, ठीक है। उसको से ऐसे ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते जिस जगह इन्होंने आके क्लासन की विकेट ली। जहाँ तक आजकल ऑलराउंडर्स की बात है, हम पाकिस्तान में देखते हैं हमें उस तरह का कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं दिख पाता। एंड देन फिटनेस भी जिस तरह की आपकी फ़िटनेस थी, देयर इज़ अ रीज़न कि आप फिट थे, तभी आपने इतने सारे मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस, वनडे, बहुत सारे खेले प्रॉपरली, 10-10 ओवर कर रहे हैं, पूरा टाइम खड़े में मैच भी जिता रहे हैं। सो ये कंप्लीट ऑलराउंडर आज मिस है, बड़ी मिसिंग है, और काफ़ी टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट ऑलराउंडर मिले जो कि नेक्स्ट लेवल सीन हो। सो क्या वजह है कि क्या उसके अंदर हम और बेहतरी कर सकते हैं कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर? ये सारा देखिए क्रिकेट बोर्ड पर डिपेंड करता है। और अगर क्रिकेट बोर्ड में लोग अगर चाहते हैं किसी को पॉलिश करना, प्लेयर बनाना, तो इनको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। इनको इसकी तरफ लेके आना पड़ेगा जी, हमने कैसे प्लेयर बनाने हैं, कैसे डेवलप करने हैं, कैसे पॉलिश करने हैं। हर चीज़ मुमकिन है। अगर ये कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, तो फिर ये कैसे नामुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा ऑलराउंडर न बने।
ये आपकी सोच की बात है, अपने आप की सोच को सही करना पड़ेगा और बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, फिर जाके ये डेवलपमेंट होगी। ये नेचुरली चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताया ना कि आप एक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका ये नहीं होता कि आपने काम कर लिया, मेहनत कर लिया तो मेरा रिज़ल्ट आ गया जी, मैं तो ये हो गया। वो सम टाइम रिज़ल्ट ऐसा होता है, फिर वो समझते हैं यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया जी सारा कुछ। वो इनाम होता है अल्लाह ताला की तरफ से, सबके लिए ऐसा है दुनिया में जितने भी लोग। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। जो बॉलिंग है उनकी, स्विंग भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, फील्डिंग भी सॉलिड करता है बंदा, और बैटिंग तो सबके सामने है। सो आपका क्या ओपिनियन है हार्दिक पांड्या के बारे में? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज एन ऑलराउंडर, हाउ डू यू सी दैट पर्सन? देखिए हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। वो उसका रनअप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसका भागना, उसका जो उसकी जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है टीम इंडिया बिल्कुल बदल गई है। और बुमराह की मैंने बड़ा सरप्राइज हुआ, उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा बोल रहा है भाई, क्या उसकी थाई बहुत बड़ी हो गई है, उसका भागना, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया। शर्मा ये चीजें होती हैं स्क्वाड है भाई, जब आप अपने प्लेयरों को लुक आफ्टर करते सूर्य कुमार यादव में, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है, पर ये अपनी राइट सोच करनी पड़ेगी। प्लेयरों को डेवलप करने के लिए अपने आप को थोड़ा फोर्थ पे आएंगे बड़ा तिलक रखना वर्मा, पड़ेगा। फिफ्थ पे आएंगे अक्षर पटेल, ये नहीं कि जो आप सोचते हैं वो सही है। 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे वरुण चक्रवर्ती, 9 पे कुलदीप यादव, 10वें पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे अक्षरदीप सिंह। इस टीम ने भाई पावरफुल है भाई। इस टीम के आगे और कोई टिक सकता है? एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को किया होना है। मुंबई में दोपहर 12 बजे सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, फिर दोपहर 1:30 बजे टीम का ऐलान होगा। मीटिंग में T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी भाग लेंगे, जो इंजरी से ठीक होकर फिटनेस टेस्ट के पास कर चुके हैं। टीम सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा माथापच्ची ओपनर्स को लेकर होगी। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान मंगलवार को 12 बजे होगा। भारतीय टीम की घोषणा से पहले सबसे ज़्यादा माथापच्ची ओपनर्स के लिए होगी, क्योंकि इस पोजीशन पर कई बहुत नज़र आ रही बहुत खिलाड़ी। सबसे बड़ा सवाल है कि टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को इस फॉर्मेट में मौका मिलेगा या नहीं। सूर्य कुमार का मतलब सुमन गिल का भाई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन्हें अभी देखना पड़ेगा भाई। जैसे भारत की एशिया कप के बाद महिला वनडे का एक स्क्वाड हुआ घोषित। इंडिया एशिया कप स्क्वाड का ऐलान हो गया। टीम में 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाज चुने गए हैं। वही 2 स्पिनर, 5 खिलाड़ियों को स्टैंड बना सुमन गिल T20 काफी टैलेंट, उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड में भारत की 2025 टेस्ट सीरीज में जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके जहां उन्होंने मैचों में 75 की औसत पर 754 रन बनाए थे। इसी वजह से उन्होंने टीम में जगह और कप्तानी की शुभमन गिल भारत के लिए काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया। जुलाई 2024 और टैलेंट आए जा रहा है। वही इंग्लैंड दौरे पर ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, तो MRF एकेडमी बनी। MRF एकेडमी में काम हुआ,
फास्ट बॉलर्स की बायो मैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया ऑर्डर में एंड संजू उनको सैमसन नर्चर करना और शुरू अभिषेक किया शर्मा ऐसे को ऐसे। वो ये वो सारी अभिषेक चीजें शर्मा और investment संजू की है सैमसन जिसका एशिया कप में आपको ओपनिंग करते हुए दिखे। नजर आया कि वही यार तिलक देखो वर्मा और प्रोडक्ट सूर्य तैयार कुमार हो रहा है, आ रहा है, इस तीसरे तरफ आ रहा है, लोगों की नंबर पर लोगों का बैटिंग रुझान करने बढ़ना होते हैं। शुरू शुभमन हुआ है गिल इस भी तरफ फास्ट बॉलिंग क्या हम ऐसे में वन ऑफ देखना बात होगा करते थे, कि कभी इस इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा कोई एक आधा जहीर था उनका जहीर और वो फिर फास्ट इरफान बॉलर संजू सैमसन करेंगे Yes, विकेट हाँ। कीपर। संजू सैमसन और हार्दिक जितेश पांड्या शर्मा का को विकेट कीपर कंपैरिजन बल्लेबाज के मशरफ तौर के पर साथ एशिया कर रही कप हैं। स्क्वाड में मुझे जगह लगता है ये सबसे पर यहाँ संजू सैमसन को मिलेगी जब अभिषेक शर्मा संग ओपनिंग करते हुए देखेंगे। वह जितेश बैकअप के तौर में शामिल किए गए। बुमराह को जसप्रीत बुमराह के हाथों में एशिया कप में तेज गेंदबाजी की कमान होगी। इसके इधर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा और अन्य तेजबाज प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन इस रेस में थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। श्री कृष्ण स्टैंड बॉय में शामिल है। ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को स्क्वाड में जगह मिली। हार्दिक और शिवम बैटिंग ऑलराउंडर है, जबकि अक्षर पटेल स्पिन और बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। एशिया कप में खेले कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के 2 स्पेलिश स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किए गए। 30 साल के कुलदीप यादव आखिरी T20 फॉर्मेट में 2024 के दौरान खेलते दिखे थे, जहां उन्होंने 5 मुकाबले में 10 विकेट चटकाए थे और वही कुलदीप ने 40